महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है। एमबीए में फूट की लगातार खबरें आ रही। एनसीपी के टूटने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गुरुवार को तब और गर्म हो गया जब संजय राउत का बयान सामने आया। संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, उसी तरह से अब एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एनसीपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार की दिशा को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि शिवसेना के बागियों के साथ किया गया प्रयोग एनसीपी से चल रहा है। संजय राउत ने अजित पवार के एनसीपी से अलग होने की खबरों को लेकर इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ ही भी यही प्रयोग चल रहा है। उस समय आधे विधायकों और सांसदों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। हालांकि इस चार्जशीट में अजित पवार या उनकी पत्नी का नाम नहीं है। अजित पवार ने हाल ही में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवाद अनुचित था, क्योंकि मोदी ने अपने करिश्मा शैक्षणिक योग्यता के कारण चुनाव जीता था, जो भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक था। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की और ये भी कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर पूरा भरोसा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने यह भी दावा किया कि अजित पवार का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ उज्जवल है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। राउत ने कहा कि अजित पवार एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, उन्हें नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाएंगे और उनके गुलाम बनेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है, चिंता की कोई बात नहीं। राउत ने कहा कि 16 मई को हमारी नागपुर में एक रैली है और उस रैली से पहले हम उनसे बात करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार गार्जियन हैं और हम उनके साथ हैं। मैंने और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हमारा संबंध फेविकोल जैसा है, इससे कोई भी अलग नहीं कर सकता, इसमें कोई भ्रम नहीं है। वहीं अजित पवार के भाजपा में शामिल होने के अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पवार और कांग्रेस के राज्य प्रमुख नाना पटोले के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। नाना पटोले ने कहा कि कई बार पटोले ऐसी बातें कहते हैं। पवार ने कहा कई बार पटोले ऐसे बातें कहते हैं जो एमबीए में मतभेद पैदा करते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें मीडिया में जाने के बजाय इसे जयंत पाटिल या उद्धव ठाकरे के सामने उठाना चाहिए। हालांकि महाविकास आघाड़ी में पहले से ही दरार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से अजित पवार के अलग होने की खबरें आने लगी है, उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अजित पवार की मौजूदगी से महाविकास आघाड़ी को काफी ज्यादा मजबूती मिल रही थी। ऐसे में अगर अजित पवार बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर उसके बाद महाविकास आघाड़ी को अपना जनाधार बनाने में काफी ज्यादा प्रयास करना होगा। सबसे अहम बात तो यह है कि जिस अजित पवार के दम पर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सरकार के लिए चुनौती पेश कर रही थी, उसी महाविकास आघाड़ी को अब खुद का जनाधार बनाने में एक लंबा संघर्ष करना होगा। और यही कारण है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।